जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। आनंद वर्ल्ड परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मानव जीवन में सारे सुख सुविधा के साधन उपलब्ध होने के पश्चात भी कभी कभी हम बहुत सारी मानसिक समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। वो कैसे? कभी हमारे नेबर्स, कभी हमारे रिश्तेदार, कभी हमारे अपने ही दुर्वचन बोलने लग जाते हैं, कटु वचन बोलने लग जाते हैं। कभी कभी हमारी संतानें बहुत कड़वा बोलने लग जाती हैं, जिसके कारण सारी सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाती है। ये जब सामाजिक व्यवस्था चरमराती है तो सारे सुख सुविधा के साधन भी फीके पड़ने लग जाते हैं। उनमें कोई रस नहीं रह जाता, कोई आनंद नहीं आता। क्या करें, कैसे करें? बड़ी चिंतनीय और बड़ी दयनीय स्थिति बन जाती है। माँ बाप के संस्कार, पीढ़ियों का मान मर्यादा एक पल में तहस नहस हो जाती है जब कोई हमारा अपना दुर्वचन बोलकर, कटु शब्द बोलकर तिरस्कार करता है, दुर्व्यवहार करता है अपने आप से, अपने परिवार से और बाहरी किसी व्यक्ति से। अक्सर ये समस्या देखने को आती है और आजकल तो यंग जनरेशन के बच्चों में खासकर ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। बच्चे किसी की सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, कटु और कठोर वचन बोलते हैं। व्यवहारिकता में और ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो बुध ग्रह के कारण, बुध ग्रह जब पीड़ित हो जाता है, राहु केतु या शनि के साथ युति स्थापित कर लेता है, बुध ग्रह 12वें घर में बैठ जाता है, 6, 8, 12 के स्वामी से संपर्क स्थापित कर लेता है, तब बच्चों के व्यवहार में या बड़ों के व्यवहार में या उस व्यक्ति के व्यवहार में जिसको ये ज्योतिषीय संयोग बनता है, जबान और बोलचाल की भाषा खराब हो जाती है। सारे गुण होने के पश्चात भी वो व्यक्ति दुर्वचनों का उपयोग करता है। सारे गुण से संपन्न होने के पश्चात भी वह अपनी मान मर्यादा को भूल जाता है और व्यवहारिकता में कटु वचनों का प्रयोग करने लग जाता है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र के माध्यम में भक्तामर का 37वां काव्य बुध ग्रह की पीड़ा को दूर करने के लिए और दुष्ट वचनों को अवरोध करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और सामने वाले व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो, इस स्थिति से उबारने के लिए अद्भुत श्लोक हमें दिया है। तो आइए आज जानते हैं, समझते हैं भक्तामर के 37वें काव्य के बारे में। इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य यात्र प्रभा दिनकृत प्रहतान्धकारा त्रात्र कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। इत्थम, था के ऊपर बिंदु है और बाद में क्या है? य। तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? म। इत्थम यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य यात्र प्रभा दिनकृतः त पर क्या है? विसर्ग है। याद्रक प्रभा दिनकृतः, तह पर विसर्ग के कारण सारी सांस का यहाँ पर विसर्जन करेंगे। प्रहतान्धकारा याद्रक प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा त्राद्रकुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। त्राद्रकुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। इत्थम, इत्थम का मतलब क्या होता है? इस प्रकार। यथा, यथा मीन्स जैसी।
तव, तव मीन्स आपकी। विभूति, विभूति मीन्स क्या होता है? शोभा, वैभव। रभु जिनेन्द्र मीन्स अभूत, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे। अभूत मीन्स जो पहले ना हुई थी। जिनेन्द्र मीन्स जिनदेव। धर्मोपदेशन, धर्म का उपदेश। विधो, विधो मीन्स विधान में। न मीन्स नहीं। तथा, तथा मीन्स उस प्रकार। परस्य, औरों की। याद्रक प्रभा को हम संधि विच्छेद करेंगे। याद्रक मीन्स जिस प्रकार, और प्रभा मीन्स क्रांति। दिन कृतः मीन्स सूर्य द्वारा। प्रहंतांत कारक को हम संधि विच्छेद करेंगे। प्रहत मीन्स क्या होता है? दूरीभूत, और अंधकार मीन्स अंधेरा, डार्कनेस, और ताद्रक मीन्स उस प्रकार। कुतो, कुतो मीन्स कहाँ से। ग्रह, ग्रह मीन्स क्या होता है? ग्रह गणस्य, ग्रहों के। विकासिनोपि को हम संधि विच्छेद करेंगे। विकासिनो मीन्स प्रकाशमान होते हैं, और अपि मीन्स भी। क्या भाव है इसमें मानतुंग महाराज का कि धर्मोपदेश करते समय, धर्म का उपदेश देते समय जैसी विभूति आपके पास है वैसी अन्यत्र नहीं है। धर्मोपदेश कब होता है? भगवान का जब समोशरण लगता है। जैसा समोशरण की विभूति अरहंत भगवान के पास है वैसी विभूति किसी और के पास नहीं है। जब भगवान का समोशरण होता है तो 8 भूमियां, 12 सभाएं होती हैं, उसके बीच में 3 गंधकुटी होती है, ऊपर अशोक वृक्ष प्रतिहार्य होता है, उसमें स्फटिक मणि का सिंहासन होता है। तब भगवान सहस्रदल कमल के 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं। ऐसी विभूति किसी और देवी देवता की नहीं होती है जैसी विभूति आपकी है। अंधकार को नष्ट करने की शक्ति जो चमक आपके पास होती है वह अन्यत्र किसी के पास नहीं है। जैसी चमक सूर्य के पास में है वैसी चमक तारागणों के पास नहीं है। जैसी चमक, जैसी विभूति, जैसा ऐश्वर्य आपके पास है, ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति कहीं और अन्यत्र नहीं है। आप महान हैं, आप दिव्य हैं भगवान। भगवान की दिव्य ध्वनि जब खिलती है तो 718 भाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि का अनुवाद हो जाता है। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं। तो एक साथ सभी प्राणी मात्र अपनी अपनी भाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ये चाहे कोई कन्नड़ जानता है तो कन्नड़ में समझ लेता है, कोई हिंदी जानता है तो हिंदी में समझ लेता है, कोई इंग्लिश जानता है तो इंग्लिश में समझ लेता है, कोई संस्कृत जानता है तो संस्कृत में समझ लेता है। लेकिन इसके अलावा भी उस सामोशरण का अतिशय और होता है। क्या? कि जो जीव हैं, अन्य जीव मनुष्य को छोड़कर, पशु पक्षी आदि, यद्यपि उनकी भाषा बहुत अल्प होती है, बहुत कम होती है, लेकिन ये सामोशरण का वैभव है, सामोशरण का अतिशय है कि वो जीव भी अपनी भाषाओं में इनकी तीर्थंकरों की ध्वनि को सुन लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तीर्थंकरों के सामोशरण में वैंतर आदि देव भी भगवान की स्तुति करने जाते हैं, वैमानिक देव भी भगवान की स्तुति करने जाते हैं, और अन्य प्रकार के देवी देवता भवनवासी हों, वैमानिक हो, ज्योतिषी हो, सभी भगवान के सामोशरण में भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण करने के लिए जाते हैं। कुछ देवताओं को द्वारपालों के द्वारा, रक्षकों के द्वारा वहां कुछ शपथ दिलाई जाती है, कसम दिलाई जाती है, ओथ दिलाई जाती है कि जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करेगा, जो जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण करेगा, जो जिनेंद्र भगवान की शरण को स्वीकार करेगा, उसको कोई भी वैमानिक देव कभी भी कोई दुख और परेशानी और पीड़ा कभी नहीं देगा। तो हम जब भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं और जानते हैं, अपने आप को समझते हैं, उस तीर्थंकरों की ध्वनि को श्रवण करते हैं, पठन पाठन करते हैं और अपने जीवन में भगवान के उन गुणों को उतारते हैं आचरण में, तो कोई भी ग्रह की पीड़ा, कोई भी वैमानिक देव, कोई भी व्यंतर देव, कोई भी ज्योतिषी देव हमें दुख और कष्ट कभी नहीं पहुंचा सकते। ऐसा इस काव्य का वर्णन और अतिशय कहा गया है। मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक, भाव पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त की बेला में सुबह 4 से 7 के बीच में पीले रंग के कपड़े पहनकर 27 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि मंत्र, 108 बार मंत्र जाप
आप सब जरूर करें। किसी के घर में भी यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जो बच्चे वाणी से दुर्विचार करते हैं, गलत बोलते हैं, उन सभी की वाणी में सुधार आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो बच्चे कैसे सुधर गए, जो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। कई बार हम देखते हैं कि बच्चों की उम्र बढ़ जाती है लेकिन बच्चे बोल नहीं पाते हैं। 4 साल का बच्चा हो गया, 5 साल का बच्चा हो गया, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। तो उन बच्चों के लिए भी ये श्लोक बहुत बड़ा है, बहुत ही अच्छा कार्य करेगा कि उनके माता पिता उनके लिए चैंटिंग करें श्लोक की। नमक का त्याग करके कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। भक्तामर सूत्र में यंत्रों की महिमा बहुत अचिंत्य और अनंत बताई गई है। जब हम यंत्रों का उपयोग करते हैं, यंत्रों को विधि विधान पूर्वक अपने घर में स्थापित करते हैं और इन यंत्रों का अभिषेक आदि के माध्यम से इनका जल अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर, अपनी आंखों पर लगाते हैं, तो हमारी जो ऊर्जाएं हैं वो अनंत गुनी बढ़ जाती हैं। श्वासोच्छ्वास से मिलन हमारा होता चला जाता है, परम तत्व से प्राप्ति हमें होती चली जाती है। ये जो यंत्र हैं 3 डायमेंशन में काम करते हैं। हमें जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है, जो हो रहा है उसकी बात करनी है। इन यंत्रों के माध्यम से सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट नहीं होती, बल्कि अनंत गुनी लेवल पर हमारी ऊर्जाओं की वृद्धि और हमारे काम की कार्य की सिद्धि हो जाती है। सर्वप्रथम आप यंत्र का अभिषेक करें। जो भी काव्य का पाठ कर रहे हैं उस काव्य का मंत्र कम से कम 9 बार बोलते हुए यंत्र पर थोड़ा थोड़ा जल गिराएं, जल को इकट्ठा कर लें। उसके पश्चात अपनी साधना पूर्ण करें। साधना पूर्ण होने के पश्चात जल को अपने मस्तक पर, अपनी नाभि से ऊपर वाले पार्ट्स पर, अपने शरीर के अन्य हिस्सों पर भी लगा सकते हैं। लेकिन इस जल को, इस पवित्र जल को कभी भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए। जल बच जाता है तो पौधों में, घर के पेड़, छोटे छोटे प्लांट्स में इस जल को हमें डाल देना चाहिए। कम से कम जल का उपयोग करें यंत्र का अभिषेक करने के लिए। ज़्यादा जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस यंत्र पर आप शांति धारा, अभिषेक मंत्र आदि मंत्र भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को समस्या रहती है कि हम डेली यंत्र का अभिषेक नहीं कर पाते। कोई दिक्कत नहीं है, आप सप्ताह में 1 बार का नियम ले लें। संडे की संडे, रविवार के रविवार आप यंत्र का अभिषेक करें। जब आप यंत्र का अभिषेक करेंगे तो यंत्र ऑटोमेटिक चार्ज होता चला जाएगा। इसकी पवित्र वर्गनाएं हमारे पूरे एनवायरनमेंट को, घर का हो, दुकान का हो, फैक्ट्री का हो, ऑफिस का हो, सबको पवित्र एनर्जी से भर देंगी। यंत्रों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktamarmantrahealing.com पर विजिट कर सकते हैं। और हमारा जो 6 दिन का कोर्स अभी 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के मध्य में रेकी, भक्तामर हीलिंग और न्यूमरिक कोर्स होने जा रहा है, उसमें भी यंत्रों के बारे में विशेष वर्णन बताया जाएगा कि कैसे इनका उपयोग करना है, कैसे भक्तामर के काव्य का उपयोग करना है, कैसे इसकी जो बीजाक्षर हैं इनका उपयोग करना है, कैसे इसकी शक्तियों को हमें सदुपयोग में लाना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और सारे विश्व के लिए। हम भक्तामर और रेकी को कैसे उपयोग में ला सकते हैं। भक्तामर वो पवित्र ऊर्जा है जिसके माध्यम से असाध्य से असाध्य रोगों को दूर किया जा सकता है। असाध्य से असाध्य बीमारियों का निराकरण क्षण भर में किया जा सकता है। लेकिन कैसे करना है जानने के लिए आप हमारे इस कोर्स को, जो 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में होने जा रहा है, रात को 8 से 10 के बीच में ऑनलाइन सारे जूम के माध्यम से यह कोर्स कराया जाता है। विशेषता इसकी यह है, इसमें रेकी के 2 लेवल, भक्तामर, स्तोत्र और न्यूमरिक कोर्स, जो बहुत ही लाभकारी हैं हमारे जीवन के लिए। हम जब इन तीनों को एक साथ उपयोग करते हैं तो हमें जीवन की बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हम अपने जीवन के मास्टर अपने आप बन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि आप घर बैठकर ही इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कहीं भी आना नहीं है, आपको कोई काम का हर्जा होने वाला नहीं है, आपको कोई अलग से प्रयास नहीं करने वाला। कोई भी व्यक्ति जो 10 वर्ष से ऊपर है बच्चा, वो इस कोर्स को आराम से कर सकता है। 10 वर्ष से लेकर 90 साल तक के व्यक्ति इस कोर्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व्याधियों से दूर, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक व्याधियों को दूर कर सुखी स्वस्थ जीवन पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। बिना दवाइयों के माध्यम से,
बिना किसी औषधि आदि के माध्यम से, बिना किसी साधनों के माध्यम से अगर हम अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ कर लें तो शायद इससे बड़ी कोई उपलब्धि हमारी नहीं हो सकती। आप हमारे होने वाले कोर्स 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के मध्य में उसको जरूर ज्वाइन करें, जिसमें यंत्रों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, भक्तामर के बारे में, रेकी हीलिंग के बारे में और न्यूमेरिक कोर्स के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.bhaktamarmantrahealing.com। और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग, और आप दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपनी क्वेरीज के लिए। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ जानना है तो भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपने बहुत प्रेम और शांति से सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं ठीक इसी समय। तब तक लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।